आपका अपना YouTube चैनल एग्जाम दी और आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीवियस ईयर जो आइडेंटिफाइज इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनके जो बारे में किस तरह को यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। और ये हमारा स्टेट पीसीएस है, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और तुम्हारा यूपी पीसीएस और तुम्हारा जैसे आपका हो गया मुंबई बिहार पीसीएस पीपीएससी आ रहा है, वो आरएएस और लेखपाल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बिल्कुल सेम टू सेम आने की बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि अभी देखो अभी यूके पीसीएस हुआ है, उसमें यूपी पीसीएस के 2 क्वेश्चन बिल्कुल एग्जिट और 2 क्वेश्चन आपके यूपी पीएससी के बिल्कुल एग्जिट रखे हुए मिले हैं। तो अब बाकी आप देख सकते हो, सब चीज़ आपके सामने है। देखो पहला क्वेश्चन है भाई हमारा प्रारंभिक परीक्षा 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत के संविधान की उद्देशिका से रिलेटेड है ये। संविधान का जो भाग कोई भी विधिक प्रभाव नहीं रखती है, संविधान का भाग नहीं है जो उद्देशिका है, जो हमारा कोई भी विधिक प्रभाव नहीं रखती है। ये शी ऑप्शन है हमारा, संविधान का भाग है वैसे जैसे जो विधिक प्रभाव रखती है, जैसे कि उसका जो अमान्य भाग है, जो प्रभाव रखती है उसका अमान्य भाग है, लेकिन मान नहीं सकते। और संविधान का भाग है किंतु जो उसके अन्य स्रोतों को स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। इसमें से हमें जो बताना है क्वेश्चन कौन सा जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा इज द करेक्ट आंसर। क्यों है? संविधान की व्याख्या जो प्रस्तावना है 1960 में जो आती है वो बेरूबाड़ी मामले में आती है। फिर जो ये उठ के आता है, फिर ये 1973 में आता है केशवानंद भारती मामला में संविधान। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की है। उद्देश्य के जो प्रस्ताव पर आधारित क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा प्रारंभिक परीक्षा 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, जो प्रीलिम्स में। दूसरा है निम्न देशों में से कौन सा एक भारत के संविधान की जो उद्देशिका में शामिल नहीं है, कौन सा नहीं है? तो जब हमें पता होगा कौन कौन शामिल है तभी हम नहीं का आंसर दे पाएंगे। ए हमारा विचार की स्वतंत्रता, बी हमारा आर्थिक स्वतंत्रता, सी हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डी हमारा विश्वास की स्वतंत्रता। तो इसमें ये हमारा जस्टिस, हमारे 3 प्रकार के जस्टिस है हमारे जो, ठीक है ना, एक आर्थिक, सामाजिक और जो राजनीतिक, 3 प्रकार के हो गए। नेक्स्ट जो थर्ड है हमारा, इसमें भारतीय संविधान के निर्माताओं के मत अनुसार जो प्रतिबिंबित होता है कौन सा होता है? उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य तत्व और जो मूल कर्तव्य। इसमें उद्देशिका इज द करेक्ट आंसर। अब देखो उद्देश्य के बारे में पढ़ लेते हैं। बिल्कुल उद्देशिका जो है ये हमारा इसमें से ऐसी के ऐसी क्वेश्चन फंसे हुए हैं, देख लो कम से कम 10-15 साल से पीछे क्वेश्चन ऐसी की ऐसी देखने को मिलेंगे, बिल्कुल एग्जिट। तो इसको पता होना चाहिए कि लाइन को हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके जो नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और जो राजनैतिक न्याय, तो ये कितने प्रकार के न्याय हो गए? यहाँ से बन जाता है हमारा 3, एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विचार और अभिव्यक्ति और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान, प्रतिष्ठा और जो अवसर की समानता है। प्रतिष्ठा की समान 2 प्रकार की समानता हो गई। तो ये जो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, प्राप्त करने के लिए उन सब में से व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए संकल्प होकर जो इस संविधान की जो तारीख 26 नवंबर 1949 को हमारा ये बना लागू हुआ था, ठीक है ना। बन के तो 26 जनवरी जो ये बना था तब, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। तो ये मिति माघ शीर्ष शुक्ल की 7वीं संवत 2006 विक्रमी को एकादश दुआ इस संविधान को अंगीकृत और जो अधिनियमित और करते हैं। तो देखो ये हमारे जस्टिस है। जस्टिस हमारे 3 प्रकार के हो गए। तो हमारा जस्टिस हो गया जस्टिस हो गया, न्याय हो गया, हमारे लिबर्टी और इक्वलिटी, सोशल, इकोनॉमिक और द पॉलिटिकल हो गया, ऑफ द थ्रोट ऑफ द एक्सप्रेशंस का बिहाफ, फेथ एंड द वर्शिप की स्वतंत्रता। तो एक जो हमारा स्टेटस एंड द अपॉर्चुनिटी एंड द प्रमोट अमंग द ऑल्स, तो समानता होगी हमारी 2 प्रकार की, न्याय और जो स्वतंत्रता, ये 2 और 3 5 में है। नेक्स्ट हमारा प्रारंभिक परीक्षा 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई ये जो, तो देख लेना वहीं से इर्द गिर्द घूमते हैं क्वेश्चन। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी यूके पीसीएस का हुआ है, देख सकते हैं। और भी है ऐसी ये नहीं है हर जो साल ये देखने को मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के लिए किस समर के लिए अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी
के रूप में दिए गए विभेद के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। तो ए हमारा शोषण के अधिकार, बी हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, सी है संवैधानिक उपचार का अधिकार और समानता का अधिकार। तो संवैधानिक जो उपचार का अधिकार है हमारा आर्टिकल है 32 है। आर्टिकल 17 हमारा अनटचेबिलिटी उन्मूलन है। राइट टू इक्वलिटी हमारा 1418 जो समानता का अधिकार है। जो पैरालंपिक्स 2022 में जो 2020 से रिलेटेड है। तो फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं हमारे, तो हमारे 6 राइट्स हैं, 3 इधर 3 इधर, ऐसे समझ के मान लो। आर्टिकल 14 से 18 क्या है, राइट टू इक्वलिटी है। जब क्वेश्चन पूछा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, आर्टिकल 32 है। राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेमिडीज और जो संस्कृति शिक्षा आर्टिकल जो हमारा 29 और 30 में कल्चर एंड द एजुकेशन राइट्स है। राइट टू द फ्रीडम ऑफ द रिलीजियस धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 के बीच में है। और जो राइट अगेंस्ट द जो एक्सप्लेनेशन शोषण के विरुद्ध जो 22 और 23 में है। और राइट टू फ्रीडम है, स्वतंत्रता हमारी 19 से 22 में है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हमारा ये वाला 2020 में है वो क्वेश्चन है 5, क्वेश्चन नंबर वैसे 5 है। मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान में निम्नलिखित कौन सा भाग जो अधिकारों के लिए सार्वभौमिक घोषणा 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के सिद्धांत और प्रावधान को जो करते हैं। ये हमारा उद्देश्य का, बी हमारा राज्य का निदेशक और डीपीएसपी, और सी हमारा मूल कर्तव्य है। तो नीचे का जो कोड पर प्रयोग करते हुए जो आंसर चुनिए, तो आंसर ए और बी दोनों केवल 1 और 3 और डी हमारा 1 2 3। तो 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर, तीनों इसमें है। जो हमारा प्रीलिम जो है ये उच्च जो अधिकारों की बात करता है जो उद्देश्य का, और हमारा डीएसपी है जो सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करता है हमारा, ये हमारा पॉजिटिव होंगे, ये स्टेट इसके अकॉर्डिंग काम करेगा इसमें। और फंडामेंटल राइट थर्ड। नेक्स्ट हमारा जो प्रारंभिक परीक्षा 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन नंबर 6। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति को अधिकार और संरक्षण देता है? तो अनुच्छेद हमारा 19 है, जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 25 है और आर्टिकल 29 है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, ये जो इसमें जो आया था, तो ये हमारा आर्टिकल 21 है। जीवन व्यक्ति की स्वतंत्रता है 19 से और 22 के बीच में, तो इसमें जो 21 हमारा इसमें आता है शादी के लिए अपने व्यक्ति जो पसंद के व्यक्ति से शादी करने की स्वतंत्रता। प्रारंभिक परीक्षा 2018 में आया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। निजता के अधिकार को जीवन और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भाग में किसी संरक्षित करता है? भारत के संविधान में निम्न में से किससे उपयुक्त कथन सही है और सुनिश्चित ढंग से जो आर्थिक होते हैं? ये हमारा अनुच्छेद 14 और संविधान के 42वें संविधान संशोधन के लिए अधीन उपबंध है। बी हमारा अनुच्छेद 17 और जो भाग 4 में दिए गए निधि निषेध तत्व है। क्वेश्चन जो हमारा सी स्टेटमेंट है, अनुच्छेद 21 और जो भाग 3 में गारंटी की स्वतंत्रता है। डी हमारा अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 44वें संविधान के जो ये उपबंध है। तो इसमें हमारा हो जाएगा भाग 3 फंडामेंटल राइट्स, जो भारत जो 35 के हैं इसमें। जो प्रारंभिक परीक्षा 2017 में आया क्वेश्चन है, जो 8 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो अधिकार नागरिक को विरुद्ध राज्य के दावे और अधिकार को विशेष जो किसी राज्य के संविधान से संश्लिष्ट होते हैं। तो और जो सी है हमारा अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को दावे है। तो डी है हमारा अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ अधिकारों के लिए विशेष अधिकार है। तो ये हमारा इसमें सी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 9 है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से अधिकारों कर्तव्य के बंधन संबंध सही है? अधिकार जो कर्तव्य के साथ संबंधित होते हैं। बी हमारे अधिकार व्यक्तिगत और समाज के कर्तव्यों से स्वतंत्र होते हैं। सी हमारा व्यक्ति जो नागरिकों को व्यक्तिगत विकास के लिए अधिकार न जो कर्तव्य और महत्वपूर्ण है। फिर राज्य जो स्थायित्व के लिए कर्तव्य न होकर अधिकार महत्वपूर्ण है। तो इस पे हमारा जो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ये हमारा 3 में और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है जो लागू है, ये कर्तव्य है लागू केवल नागरिकों के लिए है। बिना अभी इस पे ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मान लो बिना कर्तव्य के अधिकार में उनको स्वर्ग पैदा करते हैं, ये कर्तव्य नहीं है। तो ठीक है, जैसे कर्तव्य है जैसे हमारे मम्मी पापा का भी कर्तव्य है,
ठीक है। और जो अधिकार मांगते हैं कि भाई हम अधिकार है इस चीज पे, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा 2017 में आया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार इस कौन सा परिकल्पित है? ए है हमारा, फर्स्ट हमारा मानव देह व्यापार और जो बंधुत्व मजदूरी का निषेध, 2 हमारा अस्पृश्यता उन्मूलन 17, 3 हमारा अल्पसंख्यक के हितों का सुरक्षा 29 और 30 में ये, और जो कारखानों के खानदानों के बीच में निषेध, तो किसमें हमारा कोड 1 2 3 2 3 4 और 1 4 और डी ऑल। तो इसमें सी इज द करेक्ट आंसर, हमारा सी जो है 1 और 4 इज द करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारा ये 23 और 24 में आएगा। नेक्स्ट हमारा प्रारंभिक परीक्षा 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ये जो निम्नलिखित कथनों में से भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य का विषय सही है। इन कर्तव्य को जो प्रदर्शित करने के लिए एक जो विधायी प्रक्रिया है, जो विधिक कर्तव्य के लिए परस्पर संबंध होते हैं, तो कोड केवल 1, केवल 2, केवल 2 और इनमें से कौन? तो इनमें से कोई भी हमारा ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, भारत की संपूर्णता, एकता और अखंडता रक्षा करे, यह उपबंध इनमें से किसमें निहित है? यह संविधान के उद्देश्य का, बी हमारे राज्य के निर्देशकता, तो सी हमारा मूल अधिकार और डी हमारा मूल कर्तव्य है। तो इसमें मूल कर्तव्य में आएंगे ये हमारा 51 कैसे क्या तक है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, भारत के जो संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य और आदर्श की जो घोषणा करता है? राज्य का निर्देशक तत्व, बी हमारा मूल अधिकार, सी हमारा उद्देशिका, डी हमारा 7वीं अनुसूची। तो ए हमारा राज्य के निर्देशक तत्व, जो आर्टिकल 38 ए है वो डीपीएसपी है, लोक कल्याणकारी जो अभिवृद्धि की जो बात करता है ये। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, ये संविधान के भाग 4 जो अंतर्विष्ट प्रावधानों के सम्मिलित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कहीं सही है? वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होते हैं, वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, यह किसी भी अधिकृत सिद्धांत और लिए द्वारा गए बनाने के प्रभावित होंगे, केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 3 और केवल 2 और 4। तो 2 और 3 पे 3 हमारा करेक्ट है। जो राज्य के निधि तत्व है ये पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में। या आर्टिकल 37 है हमारा, राज्य का इसे लागू नहीं किया जा सकता, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 37 स्वतंत्रता हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है हमारा वो 3 में है, भाग 3 में, और डीपीएसपी हमारी ये हमारे 4 में है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे योजित करता है? तो ए हमारा संविधान के उद्देश्य का द्वारा, बी हमारा राज्य के निधि निदेशक तत्व द्वारा, सी हमारा 7वीं अनुसूची द्वारा और डी हमारा परस्परगत व्यवहार द्वारा। तो आर्टिकल जो हमारा ये मोंटेस्क्यू की रिपोर्ट है इसमें, और जो आर्टिकल 50 है ये पालिका जो एग्जीक्यूटिव और विधायिका ये सारी चीजें अलग अलग होंगी, न्यायपालिका जुडिशियल लेजिस्लेटिव सारी अलग होंगी। अब क्वेश्चन ये हमारा 2017 में आया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के निधि निदेशक तत्व। तो ए पहला हमारा पहला स्टेटमेंट है, विधायिका के कर्तव्य पर निर्बंध करते हैं, और दूसरा हमारा कार्यपालिका के पर जो निर्बंध करते हैं। तो कितने कोड है हमारा? केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है और कोई भी सही नहीं है। तो इसमें से हमारा कोई भी सही नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल जो हमारे ये नेगेटिव नहीं होते भैया, ठीक है ना। डीपीएसपी हमारा जो होंगे ये नेगेटिव बात करेंगे, फंडामेंटल सॉरी, और ये जो हमारा पॉजिटिव बात करेंगे डीपीएसपी नीति निदेशक तत्व। और क्वेश्चन ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 है, प्रारंभिक परीक्षा 2017 में आया हुआ है। तो ये हमारा संविधान के 42वें संविधान संशोधन इनमें से कौन सा सिद्धांत राज्य के निधि निदेशक तत्वों पर जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन से कौन सा निदेशक राज्य निदेशक डीपीएसपी जोड़ा गया है, उस पर बात कर रहे हैं। पुरुष और स्त्री दोनों समानता कार्य वेतन होगा, उद्योग में प्रबंध और कामगारों को सहभागिता, सी हमारा काम और जो शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने के लिए अधिकार है, डी हमारा श्रमिकों के लिए निर्माण वेतन और जो काम मानव दर्शाने के लिए काम करना। तो हमारा ये 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें जो 43 ए और जो ये 39 ए ये जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन 38 में, और जो 86वां संविधान संशोधन सब्जेक्ट टू चेंज डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स, और 57वां संविधान संशोधन 43B हुआ है। नेक्स्ट हमारा 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है 18वां, भारत के संविधान के लिए कल्याणकारी राज्य आदर्श किस पदस्थित है? ए हमारा उद्देशिका, बी हमारा राज्य के निधि निदेशक तत्व, सी हमारा मूल अधिकार और डी हमारा 7वीं अनुसूची।
तो इसमें जो हमारा तो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, 19वां। राज्य के निर्दिष्ट तत्व के बारे में विचार कीजिए। यह तत्व किसी सामाजिक ओडीपीएसपी लोकतंत्र की व्याख्या करता है। इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय उपबंध और न्यायालय के द्वारा परतोनी नहीं है। तो कोड हमारा केवल एक, केवल दो, केवल दोनों और कोई भी नहीं। तो इसमें जो हमारा ये सी इज द करेक्ट आंसर। राजनीतिक लोकतंत्र की बात करता है ये, फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, भारत के संविधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि उल्लेख है। यह संविधान के उद्देशिका में राज्य निर्देशित तत्व जो आर्टिकल 51 में मूल अधिकार से है और 9वीं अनुसूची में है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार क्या होती है। ये हमारा भाई 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। संसद के सभी, पहला है हमारा जो लोग जो सरकारों को प्रतिनिधित्व होता है। बी हमारा सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। सी हमारा सरकार के लोगों के लिए निर्वाचित होती है, उनके द्वारा हटाई जा सकती है। डी हमारा सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के दौरान हटाई नहीं जा सकती। तो ये हमारा भाई जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव विधायिका आर्टिकल 75 में जो पार्लियामेंट सिस्टम की बात करता है, ये हमारा मंत्रिपरिषद के लिए लोकतंत्र के प्रति उत्तरदायी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, 2020 का में आया हुआ क्वेश्चन है भी। तो देख लो 2020 में कितनी जो ये आई हुई थी पॉलिटी। और क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तभी उसका जो राज्य विधानमंडल सदस्य नहीं है। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है, लोक प्रतिनिधि जो अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दंडनीय अपराध के अंतर्गत दोषी पाया जाता है उसे 5 वर्ष के लिए कारावास दंड दिया गया है। चुनाव तोड़ने के लिए स्थायी और जो निहत हो सकता है, भले चाहे वह कार्यवास से मुक्त क्यों ना हो। इसमें कोड हमारा 1, 2 और दोनों होना है। इसमें हमारा ए इज द करेक्ट आंसर है। आर्टिकल 64 का जो 4 है, इसमें जो बात की गई विधान मंडल सदस्य के लिए, मंत्री जो 6 संसद के लिए, ये 327 के अंतर्गत जो पारित किया। और जो क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत के संविधान अनुसार कोई भी व्यक्ति, ये तो हो गया 22 तो हो गया ना। 23 प्रारंभिक परीक्षा 2020 में आया हुआ। तो पॉलिटिक्स किसी ट्रेंड होता है, जैसे पिछली बार इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी थी उसमें, तो वो देखने को बहुत कम मिली करंट देखने को। तो ये होता है ट्रेंड्स की, कभी पॉलिटी ज्यादा है कभी कुछ ऐसे थोड़ा सा, ये तो बैलेंस करके आता है। भारत का राष्ट्रपति द्वारा ऐसे स्थान पर जो ठीक समझे संसद का जो आह्वान करता है। तो आर्टिकल 85 की बात कर रहा है। भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के तीनों सदनों का प्रावधान है, किंतु सभी जो तीनों सत्रों को चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। थर्ड हमारा जो 1 वर्ष के लिए कोई भी न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती जो संसद चलाना आवश्यक हो। क्योंकि कथनों में से कही है केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 3 और 2 और 3। तो ये जो हमारा बजट है, मानसून 3 प्रकार के बजट होते हैं। मानसून जो BMW, ठीक है ना, जो बजट सत्र होता है, सत्र जो होते हैं हमारे सेशंस होते हैं जो हमारे। तो ये बजट B4 बजट जो M4 मानसून सेशन हो गया। ये शीतकालीन, ये फरवरी से मई के बीच में, ये जुलाई टू सितंबर और नवंबर से दिसंबर के बीच में होता है। 6 माह के अंतर पर जो सत्र की जो अंतिम बैठक, जो अगले सत्र की जो पहली बैठक होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ये 2020 का ये भी क्वेश्चन। राज्य सभा के लिए लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है। नई अखिल भारतीय सेवाएं संयुक्त होकर जो संविधान के संशोधन करने के विषय में, सरकार की हटाने के विषय में, डी हमारा कटौती प्रस्ताव और के विषय में। तो इसमें हमारा है जो ये हमारा बी इज द करेक्ट आंसर है। 312 की बात करो, उपस्थिति और मतदान के लिए जो लोकसभा अलग अलग शक्ति पारित होगी और इसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा 25 क्वेश्चन हमारा प्रारंभिक परीक्षा 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। ये 22 कह रहा है कि हो सकता है कि मुँह से देखो चल रही है, मुँह पे आ रहा है, तो हो सकता है कि 22 में नहीं आ जाए क्वेश्चन, ये बहुत सारे में से, तो ये चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। 25 है हमारा, वित्त मंत्री संसद के बजट सत्र के लिए जो प्रालेख के लिए प्रस्तुत करते हैं, जिसमें जो वृहद आर्थिक रूपरेखा द मैक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क स्टेटमेंट में भी सम्मिलित है। यह पूर्वोक्त
जो प्रलेख निम्न में से आदेश के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ये हमारा चिरकालीन संसदीय परंपरा के लिए कारण, भारत के संविधान अनुच्छेद 112 के अनुच्छेद 110 के ए के कारण, भारत में संविधान अनुच्छेद 113 के कारण, भी हमारा राजकोषीय उत्तरदायी बजट और अधिनियम 2003 के प्रावधान के कारण, सरकार के घाटों का जो कम करना है, इसमें जो कानूनी या वैधानिक उत्तरदायी है। नेक्स्ट हमारा 2019 में आया हुआ है, जो प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है 26 है। भारत के राज्य के लिए विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब एक प्रथम सत्र के लिए राज्यपाल के सदन के लिए रूढ़िगत जो संशोधन जो आर्टिकल 176 में है, और जो दूसरा है हमारा, जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर लोकसभा का नियम पालन करता है। तो कोड हमारा एक केवल दो और दोनों होना कोई, इसमें संयुक्त अधिवेशन की बात करता है, आर्टिकल 209 में है ये लोकसभा। नेक्स्ट हमारा, ये भी हमारा प्रीलिम्स में आया हुआ 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है 27 निम्नलिखित पर विचार कीजिए। संसद निहित निर्वाहन और जो अधिनियम 1959 के कई पदों पर लाभ के पद पर निरंतर का छूट देता है, अयोग्य की बात कर रहा है। दूसरा हमारा जो वो उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधन किया गया है, 5 बार। तो शब्द लाभ का पद जो भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित है, तो केवल हमारा 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर। और जो इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर लाभ का पद नहीं है इसमें। अच्छा, जो आर्टिकल 102 है हमारा, सेज द पर्सन एज शैल बी इन द डिस्क्वालिफाइड बीइंग द मेंबर्स ऑफ द हाउस पार्लियामेंट एंड हेड्स ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द ग्राउंड्स। आर्टिकल हमारा 103 क्या कहता है, सेज the questions arises where the member of including the disqualifications, it will be the referred the president with the decisions. The president shall be obtained the elections of commissions obtained act the accordingly. आर्टिकल हमारा 191 फर्स्ट क्या कहता है हमारा, the consist the similar provisions for the MLA MLCs in the state of legislative Delhi are the covered by the correspondence of provisions in the government's National Capitals Territory Act 1991। क्वेश्चन नंबर भाई 19 है हमारा, जो 28वां क्वेश्चन है, धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। किसी बिल को धन विधेयक माना जाएगा यदि इसके कारण जो अधिरोपण उन्मूलन माफी परिवर्तनीय नियम का प्रावधान नहीं हो। भी हमारा जो धन विधेयक में भारत की जो संचित निधि में भारत के जो अस्मिक निधि और जो अभिरक्षा के संबंधित है। सी हमारा धन विधेयक के लिए अस्मिक निधि से धन के लिए संयोजन के लिए होता है। और डी हमारा धन विधेयक भारत के सरकार द्वारा उधार लेने की जो प्रतिभूतियों देने के विधेयक में शेष होता है। तो इसमें हमारा जो है, तो ये हमारा पहला और दूसरा स्टेटमेंट ये सही है हमारा। ये दूसरे वाला डी ये वाला गलत है भाई, इसमें गलत पूछ रहा है ना, सही नहीं है। तो ये हमारा थर्ड है, बाकी सारे सही है। आर्टिकल 110 धन विधेयक की प्रक्रिया है जो ये प्रीलियम 2019 में है। 29वां कथन पर विचार कीजिए। विधानसभा के अध्यक्ष की विधानसभा का सदस्य नहीं होता जो पद से रिक्त कर दिया होगा। जब विधानसभा का विघटन होता है तो अध्यक्ष अपने पद से तुरंत रिक्त कर देगा। तो इसमें केवल 1 केवल 2 अच्छा विघटन की बात करना, विधानसभा अगली बैठक के प्रथम बैठक में भाग लेता है। जो अब है हमारे प्रीलियम 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। 30वां है हमारा, ये सारे क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखो सारी मलाई है जो इसी से इर्द गिर्द बनेंगे क्वेश्चन। भारत के जो संसद के में से कौन सी संसदीय समिति इसकी जो समीक्षा करती है, सदन के लिए सूचित करती है और विनिमय और नियम और विवाद जो विधि बनाने के लिए शक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त है। संसद का जो प्रायोजित उसका न्यायपालिका इन पर प्रत्यायोजनों की जो परिधि के लिए उचित प्रयोग कर हो रहा है। तो ये सरकार के विश्वास से संबंधित, भी हमारा अधीनस्थ संविधान संबंधी समिति, सी हमारा नियम समिति, डी हमारा कार्य सलाहकार समिति। तो बी इज द करेक्ट आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर भाई 1 है, फिर मैं देख रहा हूँ कुछ क्वेश्चन और करा रहा हूँ, इसमें ज्वाइन कर दिए मैंने। प्रारंभिक परीक्षा 2017 में आया क्वेश्चन है। भारत की जो संसद संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं होता। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसे नामनिर्देशित करते हैं।
स्टेटमेंट है हमारा दूसरा जो सेकंड है, हाल ही में भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है। उसमें केवल दो, एक और दो, और डी हमारा ना एक सही है ना दो सही है। तो मंत्री है हमारी को छोड़कर जो अन्य सदस्य जो विधेयक और जो गैर सरकारी राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। नेक्स्ट हमारा 2017 में आया क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर जो चुनिए जो मंत्रिमंडल के स्वरूप की सरकार के लिए निर्धारित और जो अभिव्यक्त करता है। ऐसे सरकार के लिए आलोचना को कम करने की व्यवस्था इसको उत्तरदायी जटिल है, उनके लिए निष्पादित करना है। ऐसी सरकार को कामकाज में तेजी से क्रियान्वयन करने के लिए उत्तरदायी प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। तो आर्टिकल 75 जो सामूहिक उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर सी हमारा, भारत सरकार जनता के द्वारा सामूहिक उत्तरदायी को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र का एक प्रक्रिया है। ये हमारा कोलोजिट रिपोर्ट्स है लोकसभा। नेक्स्ट हमारा डी हमारा शासन अध्यक्ष के हाथों में मौजूद करने के लिए जनता पर नियंत्रित करना दिशा है। तो राष्ट्रपति के लिए बात की जा रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर, ये आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है प्रीलियम 2017 में क्वेश्चन है यूपीएससी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, संसदीय स्वरूप में शासन का लाभ यह है कि जो कार्यपालिका विधानमंडल के दोनों सदनों में कार्य करते हैं। यह नीति गणतंत्र को दर करता है और अधिक दक्ष करता है। कार्यपालिका विधायी के कई प्रति उत्तरदायी बढ़ती है। सरकार के अध्यक्ष निर्वाचन में नहीं बदला। तो ये हमारा राज्य विधानसभा केंद्र की ओर सरकार जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा कार्यपालिका विधायी का। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, प्राइमरी परिषद 2017 में भारत की संसद किसके द्वारा मंत्री परिषद के लिए कृत्यों के ऊपर नियंत्रित करती है। ये हमारा स्थगन प्रस्ताव लोकसभा के प्रश्न पर 50 लोगों के लिए प्रश्न काल में जो है हमारा संसद का जो पहला जो घंटा होता है, तो अनुप्रयोग प्रश्न होते हैं। पहला सही है, दूसरा 2 और 3, केवल 2 और 3 और 1 2 3 तो सारे ठीक है हमारे। तो प्रश्न ये शून्यकाल होता है जो ना 0-0 जो भारत का जो नवाचार 1962 में बिना किसी पूर्व सूचना के मामलों को उठाना करना। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, लोकसभा में निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत के निवास करने के लिए किस व्यक्ति के द्वारा दाखिल किया जा सकता है। डी हमारा जिस निर्वाचन क्षेत्र में लड़ा है वहां के निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। सी हमारा, भारत के किसी भी नागरिक और जो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के लिए दाखिल किया जा सकता है। और डी हमारा एक बेसिक दाखिल नहीं किया जा सकता। तो डी इज द करेक्ट आंसर है इसमें हमारा। तो अनुच्छेद लोकसभा और राज्यसभा की बात, संसद को योग्यता है हमारी। जनप्रतिनिधि 1951, किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोका जाएगा, लड़ने से रोक दिया जाएगा तो मतदान सूची में की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, निम्नलिखित पत्रों पर विचार कीजिए। लोकसभा अथवा राज्यसभा के विधानसभा के निर्वाचन जीतने के लिए उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए मतदान में कम से कम 50% पाना अनिवार्य है। दूसरा हमारा, भारत के संविधान में अधिकृत उपबंधों के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष पर आने लोकसभा दल को जाता है तथा उपबंध को एक विपक्ष जाता है। तो कोड हमारा 1 ठीक है, 2 ठीक है, 1 और 2 ठीक है। डी हमारा ना तो 1 ठीक है ना 2 ठीक है। 50% जो विजेता जिसमें जो ज्यादा वोट प्राप्त किया उसकी बात की है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित उत्तरों पर विचार कीजिए। लोकसभा में लंबित कोई भी विधेयक उसके जो 17 आसन के परंपरागत होता है। राज्यसभा में लंबित कोई भी विधेयक लोकसभा के पारित नहीं किया जा सकता। लोकसभा का विघटन का लिए परंपरागत नहीं होता। कोड़ा हमारा केवल 1, केवल 2, 1 और 2 और 1 और 2 ठीक है। लोकसभा विघटन विधेयक प्रस्ताव विचाराधीन है। आश्वासन याचिका लंबित जो आसवानी विधेयक जांच के लिए संयुक्त बैठक की गई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, राष्ट्र हित में राष्ट्र की भारत की जो संसद राज्य सूची में किसी विषय पर विधायी प्राप्त कर लेती है यदि एक संकल्प है। तो ये हमारे लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण जो सदस्य साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए। बी हमारा, लोकसभा द्वारा संपूर्ण संसद संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। सी हमारा, राज्यसभा द्वारा पूर्ण संसद के लिए साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए। और डी हमारा, किसी भी उसके लिए सदस्य के लिए कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाए। तो हमारे प्रारंभिक परीक्षा 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। आर्टिकल 249 में ये विशेष शक्तियाँ जो मिली हुई है 249, 294, 312 और 67। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा,
भाई देखो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको मेरे को इसको बताना कमेंट करके कि इसका आंसर क्या है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक जो बड़ी संसदीय समिति है, तो लोक सेवा, लेखा समिति, प्रार्थना समिति, सरकारी उपक्रम समिति, और डी हमारा याचिका समिति। तो यदि देखो मैंने समझाने की कोशिश की है, यदि तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसी मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ पूरे जो हर जो एग्जाम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वो तो लाने की कोशिश की जाएगी जैसे जैसे टाइम मिलेगा। तो जो वीडियो आज यदि के वीडियो का रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो लाई जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आपको देखो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।